घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। दिल्ली में बिना चुनाव के सरकार बना सकती है बीजेपी। केजरीवाल ने फिर लगाया एमएलए की खरीद का बीजेपी पर आरोप। हमारे साथ प्रोफेसर अनवर पासा हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के। आलोक शर्मा जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। पुष्पन कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप सरकार कैसे बनाएंगे? क्या विकल्प है भाजपा के पास? क्या अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप में दम है, सच्चाई है, इसलिए कि वो संख्या बीजेपी के पास नहीं है? या चुनाव कोई भी विधायक, कोई भी पार्टी इस वक्त चुनाव के लिए तैयार नहीं है, विधायक नहीं चाहते हैं चुनाव, ये कारण है कि सरकार बनाने में मजबूरी है? या भाजपा को डर है कि चुनाव कराने से उनको नुकसान हो सकता है? क्या इसमें कांग्रेस की भी मिलीभगत है कि कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि चुनाव हो और उन्हें आम आदमी के सामने एक बार फिर से मुंह खानी पड़े? क्या कारण है? क्या ये तमाम मजबूरियां हैं या और कुछ कारण है? हम जानने का सबसे पहले प्रयास करते हैं, आखिर क्या कारण है। पुष्पेंद्र, आपसे शुरुआत करते हैं। क्यों देखते हैं कि बिना चुनाव ये सरकार बनने की, आपको क्या लगता है कि इसकी संभावना अब प्रबल हो रही है? देखिए, एक चीज़ तो बात साफ है कि सरकार अगर कोई बना सकता है इस वक्त तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का क्लेम लगता है, क्योंकि कांग्रेस और आप पार्टी का एक बार एक्सपेरिमेंट हो चुका है। ना तो आप पार्टी ये कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं और ना ही कांग्रेस कह रही है। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वजह थी कि 9 दिसंबर के बाद जिस किस्म का जनादेश आया, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड लिया था और कहा कि हम तोड़ फोड़ की राजनीति करते ही नहीं हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में इतनी तोड़फोड़ हुई है कि 1.5 और 2 दिन के यहां सीएम बने हैं। उस वक्त का जो हाई मॉरल ग्राउंड था, इन 7-8 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुबुगाहट है कि वो सरकार बना सकते हैं? या चुनाव में जाने से उन्हें डर है, या जो मोदी के खिलाफ माहौल बन रहा है उसका डर है, क्या महंगाई बढ़ रही है उसका डर है, क्या चुनाव से सभी लोग घबरा रहे हैं इसलिए मिलजुल के कोई रास्ता निकाल रहे हैं? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस नरेंद्र मोदी के दौर में बड़े हाई मॉरल ग्राउंड राजनीति के स्थापित करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, उस भारतीय जनता पार्टी आज सरकार बनाने की कौन से अंक गणित और रेखा गणित के चलते ये सरकार बनाने का दावा कर रही है? क्या आप पार्टी के लोगों को तोड़ रही है या कांग्रेस के साथ सांठगांठ कर रही है? इस पे जवाब भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत लोग हैं उनको देना चाहिए। जी आलोक जी, सरकार बनती नजर आ रही है आपको? देखिए, इस बात का तो फैसला भाजपा ही कर सकती है। भाजपा के तमाम लीडर्स जो हैं वो क्लेम करते आ रहे हैं कि हम सरकार बना सकते हैं। वो कहते हैं कि हम चाहें तो 2 घंटे में सरकार बना सकते हैं। वही कह रहा हूँ, प्रभात झा जी ने ऑफिशियल बयान दिया, जो दिल्ली के इंचार्ज हैं, कि हमारे पास संख्या है, हम हाईकमान के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर उनके पास संख्या है तो कहाँ से संख्या है, कैसे संख्या है, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी ही बेहतर दे सकती है। जब दिसंबर के अंदर चुनाव हुए, 9 दिसंबर को जब रिजल्ट आया, उस समय पर भारतीय जनता पार्टी के जो हर्षवर्धन जी थे, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो कि उस समय पर इनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने क्लियरली कहा था हमारे पास संख्या नहीं है, हम नहीं बनाएंगे। एलजी महोदय ने जब न्योता दिया तब भी उनका यही जवाब था। जब 32 से आज उनके विधायक 29 हो गए, तो आज किस तरह से, कौन सा परिप्रेक्ष्य है वो, कौन से विकल्प हैं, कौन से विकल्प नए खुले हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है? इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी बेहतर दे सकती है। जी पासा साहब, आप तो चुनाव चाहते हैं, लेकिन चुनाव के विपरीत ने बहुत बुनियादी सवाल उन्होंने उठाया है। बहुत सही उन्होंने कहा है कि जो हाई मोरल ग्राउंड लेने वाली पार्टी लोकसभा के इलेक्शन से पहले ये दिखाना चाहती थी कि हम हाई मोरल ग्राउंड के पक्षधर हैं, वो अब अचानक तोड़ जोड़ की सियासत और ख़रीद फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत पर उतर आई है। आखिर वो मजबूरियाँ क्या हैं? आम आदमी पार्टी ये समझती है कि मजबूरी ये है कि दिल्ली की जनता ही नहीं, देश की जनता एक तरह से समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो परिवर्तन हुआ सत्ता का लोकसभा के चुनाव के बाद, आम जनता से आप पूछें तो उसको ये अंदाज़ा, वो सभी यही जवाब देंगे कि कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, सिर्फ चेहरे बदल गए हैं। सत्ता में जो लोग पहले थे वो अब विपक्ष में आ गए हैं और जाहिर है कि वही सत्ता का जो
पहले जो सिद्धांत था सत्ता का वही सिद्धांत है। सिर्फ सत्ता केंद्रित सियासत अगर आप करेंगे, अगर आप मूल्यों पर आधारित सियासत नहीं करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे, अगर आप नैतिकता पे आधारित सियासत नहीं करेंगे, तो आप इसी तरह के तोड़ जोड़ की सियासत में विश्वास करेंगे और इन्हीं सब चीजों को आप इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी आज भी आम जनता का विश्वास रखती है और आम जनता में जाकर के ये फैसला करना चाहती है। एक चीज में बीच में बोल के आपके पास, आपने पहले कहा चुनाव करवाएं, फिर बीच में आप एलजी के पास गए, बोले कि चुनाव नहीं, हम सरकार बनाना चाहते हैं। कि हम एलजी के पास नहीं गए थे, हम सुप्रीम कोर्ट गए थे सबसे पहले। नहीं, सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहां पे उसके बाद आपने कहा था कि ये तमाम जब सरकार अब आप यू टर्न ले सकते हैं, आपके पास भी फ्रीडम है। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे थे। कह सकते, हमने जब सत्ता को छोड़ा था एक बुनियाद पर छोड़ा था। हमारे सामने जन लोकपाल बिल का मामला था, वो बहुत गंभीर मामला था, हम उसको बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन पाशा साहब अब तो आपके अध्यक्ष ने मान लिया, क्या कहते हैं कि ये गलती हमने की थी। सुप्रीम कोर्ट गए थे तो हमने यही डिमांड की थी कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए। चलिए एक मिनट आलोक जी को सुनते हैं, फिर आपको गवर्नमेंट को डायरेक्टिव आपके पास वापस लौटेंगे। पाशा साहब, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव दे। पहली चीज, जहाँ तक बात है कि नैतिकता की, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी भी अगर नैतिकता की बात करेगी तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र जो है वो अंधेरे में चला जाएगा। तो आम आदमी पार्टी आप सुन लीजिए, पाशा साहब थोड़ा सा सुन रहे हैं। पाशा साहब जनता के पास ही जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, जनता ही असली फैसला करती है। नहीं, आप बार बार अपने स्टैंड को बदलते रहे, आपने जनता को गुमराह किया बहुत 1-1.5 साल तक, आपने बनने के बाद भी गुमराह किया, आपने तमाम वादे किए, ऑटो वालों से अलग किए, टीचर्स को परमानेंट कर देंगे, सफाई कर्मचारियों को कर देंगे, फिर जब आपके पास जनता दरबार लगा तो आप भागकर छत पर खड़े हो गए आप जाके। तो आम आदमी पार्टी भी अगर इस तरह की बात करेगी, चलिए आम आदमी पार्टी क्या बात कर सकती है, कितनी बात करनी चाहिए। एक छोटा सा आलोक जी दिलीप जी, मैं एक अंतिम वाक्य कहना चाहूंगा कि जो ये यू टर्न लेने वाली जो पार्टी है, जो भगोड़ों की पार्टी है, अगर वो भी जाकर आप नैतिकता का पाठ पढ़ाएगी तो बड़ी विडंबना है। जो ना कश्मीर के ऊपर अपना कोई विचार स्टैंड करती है, उनको लगा था दिल्ली एक स्टेपिंग स्टोन है, प्रधानमंत्री बन जाएंगे हम, दिल्ली की जनता ने भी फेंक दिया और कहीं के भी नहीं रहे। आज वो बार बार जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, सत्ता लोभी सियासत करने वाली आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सत्ता लोलुप रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ लड़े, कांग्रेस के पास फिर 18 पन्नों की चिट्ठी भेज दी, क्या 18 पॉइंट है, क्या समर्थन देंगे आप हमें? ये तमाम बातें एक छोटे से ब्रेक के बाद,